नमस्कार। भारत का एक ऐसा दूरदर्शी परियोजना जो भारत के दो मेजर सिटी दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करेगी। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ना सिर्फ एक सड़क परियोजना है बल्कि न्यू इंडिया फ्यूचर इंडिया का एक मार्गदर्शक परियोजना भी है, जहां आज काफी तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है। बताया जाता है कि एक्सप्रेसवे भारत व विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे होगी, जो हरियाणा के DND फ्लाईओवर से फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोना, अलवर, दौसा, कोटा, दाहोद, गोधरा, बड़ोदरा, बारूच, सूरत, वलसद के रास्ते महाराष्ट्र के विरार और नवी मुंबई के JNPT को कनेक्ट करेगी, जिसकी लेंथ 1350 किलोमीटर लंबा होगा। एक्सप्रेसवे न सिर्फ 1350 किलोमीटर लंबा होगा बल्कि 12 लेन के रूप में इसे प्रस्तावित भी की गई है। हालांकि इनिशियल फेज में इसे 8 लेन के रूप में निर्माण कर रही है, बट आने वाले समय में सड़क के बीचों बीच 4 लेन का स्पेस भी रखा गया है। वहीं पर आने वाले समय में 4 लेन का एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, जिसकी औसतन लागत 1 लाख करोड़ है। बताया जाता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने में 15,000 हेक्टेयर जमीन, 80 लाख टन सीमेंट, 12 लाख टन स्टील की जरूरत पड़ेगी। एक्सप्रेसवे भारत के 3 बड़े महत्वपूर्ण दूरदर्शी परियोजनाओं का भी हिस्सा है। पहला DFC कॉरिडोर, DMIC कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अगर यह तीनों कॉरिडोर बनती है तो आने वाले समय में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आने वाले समय में एक इकोनॉमिक जोन के रूप में, एक इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर के रूप में विकसित होगा, जिससे कई लोगों को, कई लाख लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इसीलिए इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एक दूरदर्शी, एक फ्यूचर मास्टर प्लान प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। एक्सप्रेसवे के डिटेल में जाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि इसे 8 मार्च 2019 को पहली बार नितिन गडकरी जी और सुषमा स्वराज जी द्वारा इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जो 5 अलग अलग राज्य से होकर गुजरेगी। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 92 रोड साइड एमिनिटीज होगी, जिसमें टोरोमा सेंटर, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, बर्गर और पिज्जा जैसे आउटलेट्स इत्यादि को भी यहाँ पे प्रस्तावित की गई है, जो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्सप्रेसवे के और भी डिटेल में जाता हूँ तो पता चलता है कि एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंतर्गत NHAI द्वारा बनाया जा रहा है, जो एक इलेक्ट्रिक हाईवे होगी। इलेक्ट्रिक हाईवे होने की वजह से यहाँ पे अनुमान है कि तकरीबन 1 लाख मिलियन टन CO2 में रिडक्शन आएगा, और इस चीज़ को और भी बेहतर करने के लिए तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन भी की जानी है, जिससे यह पूरा रोड एक बहुत ही शानदार तरीके से एक ग्रीनरी के रूप में आपके सामने आए। एक बार एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उससे 130 किलोमीटर का डिस्टेंस में रिडक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो अभी हमको दिल्ली से मुंबई जाने में 20 से 24 घंटे का समय लगता है, वहीं रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का ही रह जाएगा। एक्सप्रेसवे की और भी डिटेल में जाता हूँ तो इसे कई सारी चीज़ें पता चलती है, जो आज के YouTube वीडियो में आपको इतनी डिटेल में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी डिटेलिंग वीडियो बनाया जाए जिसमें हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर किया जाए, और इसीलिए आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, ताकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा संपूर्ण मास्टर प्लान आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली भारत का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा वह यही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 1350 किलोमीटर के रूप में निर्माण कर रहा है। बताया जाता है कि एक बार एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार के तो अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ रियल एस्टेट में बूस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी, और CO2 में तो रिडक्शन होगा ही होगा। एक्सप्रेसवे 52 अलग अलग पैकेज के रूप में निर्माण हो रहा है, जिसमें 22 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर इस परियोजना पर काम कर रही है, और 4 अलग अलग सेक्शन के रूप में इसे बना रही है। सेक्शन जो पहला है वह DND से लेके KMP तक बनाया जाना है, जो कि 59 किलोमीटर का हिस्सा कवर करता है। दूसरा सेक्शन सोना से लेके बड़ौदा तक 844 किलोमीटर का हिस्सा कवर करता है। तीसरा सेक्शन बड़ोदरा से लेकर विरार तक 354 किलोमीटर का हिस्सा को कवर करता है। वहीं चौथा सेक्शन विरार से JNPT तक 92 किलोमीटर का हिस्सा को कवर करता है। और इतना ही नहीं, यह 4 अलग अलग सेक्शन तो होंगे, साथ ही साथ 4 स्पर लाइन को भी प्रस्तावित की गई है। पहला स्पर लाइन नोएडा इंटरनेशनल स्पर लाइन, जो कि एक 6 लेन के रूप में 31 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दूसरा स्पर लाइन जयपुर स्पर लाइन, जो कि 4 लेन के रूप में 67 किलोमीटर का लंबा स्पर लाइन होगा। तीसरा स्पर लाइन उज्जैन स्पर लाइन, जो कि 4 लेन के रूप में 130 किलोमीटर लंबा स्पर लाइन होगा। चौथा स्पर लाइन मुंबई स्पर लाइन, जो कि अभी प्लानिंग फेज में, यह मालूम नहीं है कि कितने लाइन की होगी और कितने किलोमीटर की होगी। वहीं मुख्य एक्सप्रेसवे पर लौटता हूँ तो पता चलता है कि एक्सप्रेसवे 5 अलग अलग राज्य से होकर गुजरेगी, जिसमें हरियाणा का 129 किलोमीटर का हिस्सा, राजस्थान का 373 किलोमीटर का हिस्सा, मध्य प्रदेश का 244 किलोमीटर का हिस्सा, गुजरात का 426 किलोमीटर का हिस्सा और महाराष्ट्र का 171 किलोमीटर का हिस्सा प्रस्तावित की गई। इसके अलावा एक्सप्रेसवे में 4 मेजर जंक्शन है,
4 बड़ी ही शानदार 8 लेन की टनल भी प्रस्तावित है। इसके अलावा 8 आइकॉनिक ब्रिजेस को भी प्रस्तावित की गई है, जैसे राजस्थान का चंबल ब्रिज, मध्य प्रदेश का चंबल ब्रिज, झंडा हिली ट्रेन का एक आइकॉनिक ब्रिज, बारूच का आइकॉनिक ब्रिज। इसके अलावा भी 4 और भी महत्वपूर्ण ब्रिजेस हैं जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं टोटल ब्रिजेस की बात करूं तो तकरीबन 50 से ज़्यादा छोटे बड़े ब्रिजेस हैं, 100 से ज़्यादा अंडरपास हैं, 10 से ज़्यादा फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसके वजह से यह पूरा एक्सप्रेसवे को खास बनाती है। एक्सप्रेसवे की अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं या फिर अपडेट्स की बात करूं तो पता चलता है कि एक्सप्रेसवे आज के डेट में तकरीबन 70% का वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। 30% का जो वर्क रह रहा है वहाँ पर भी अवॉर्डेड की जा चुकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्द से जल्द बनकर तैयार होंगे। अगर इसी अपडेट्स को और भी डिटेल में बताता हूँ तो पता चलता है कि गुरुग्राम से लेके ढोसा राजस्थान तक तकरीबन लगभग काम पूरा हो गया है। ढोसा से लेके बड़ोदरा तक 70 से 80% का वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और अंडर कंस्ट्रक्शन है। बड़ोदरा से बारूच तक का हिस्सा भी लगभग 100% पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 70 से लेके 80% के बीचों बीच में यह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और जो 20% का हिस्सा रह रहा है वो काफ़ी डिफिकल्ट वाला फेस है, जो आने वाले महज 1 साल में पूरी तरह से बनकर तैयार होना है। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2023 दे रखी है, बट NHAI की तरफ से कहना है कि 2024 तक ये बनकर तैयार होगी। तो बस इंतजार है 2024 का और देखना होगा कि यह 2024 तक बनकर तैयार होता है या फिर नहीं होता, क्योंकि बनता है तो कहीं ना कहीं कई सारे बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगी, दूसरी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, तीसरी CO2 में रिडक्शन आएगा, इसके अलावा रियल एस्टेट में बूस्ट होगा, नए नए इन्वेस्टमेंट आएंगे और भी कई सारे बेनिफिट होंगे, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को काफ़ी इंतजार है और देखना होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।